क्लास रूम का दौरा किया। डॉक्टर साहब, जिंदगी में कभी मुश्किल वक्त देखा? इसके डिफरेंट वो होते होंगे लम्हे। ऑब्वियसली मैं पढ़ के डॉक्टर बना तो एग्ज़ाम्स वगैरह मुश्किल वक्त लगते थे। उसके बाद जब आप पहले नए सर्जन बनते हैं, आप डिफ़िकल्ट केसेस करते हैं, तो वो वक्त वो आदमी को याद होता है कि क्योंकि इंसानी जान आपकी जब हाथ में होती है, ऑब्वियसली ज़िंदगी मौत अलमिया के हाथ में, मगर जब आपकी ज़िम्मेदारी है कि किसी को बचाना है। डॉक्टर साहब, कितना इस पे असर पड़ता है? किसी की डेथ हो जाए, आप सर्जरी करते या सर्जरी करने के बाद, या डॉक्टर इससे बेहिस हो जाते हैं? बिल्कुल बेहिस नहीं होते हैं। मुझे हर मरीज़ याद है जिसका अच्छा आउटकम हुआ है, और वो मरीज़ मुझे ज़्यादा याद है जिसका बुरा आउटकम हुआ है। या डॉक्टर साहब, आप अगर पाकिस्तान के हालात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्या डॉक्टरों में क्या कमी है पाकिस्तानी डॉक्टरों में, और किस तरह उस कमी को पूरा कर सकते हैं? मेरा जो सबसे बड़ा टेंशन है ना, वो ये कि हमारा एक डिस्कनेक्ट है अपॉर्चुनिटी और टैलेंट में। अच्छा, अब उनको जो कमी है वो अपॉर्चुनिटी की होती है। अब देखें, हमारा आखान है, यहाँ पे हम ऑब्वियसली एक नंबर ऑफ डॉक्टर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं ना, मगर पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर तो यहाँ नहीं काम कर सकते। हमें और इदारे चाहिए जिस पे हम, जिधर बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो, जिधर एक वर्क एनवायरनमेंट हो, ताकि हमारे जो नए डॉक्टर जो बनते ऊपर आते हैं वो बेहतर से बेहतर काम कर सकें। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग तो जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में तो कम जाते हैं, तो सरकारी अस्पतालों को कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत ज़बरदस्त सरकारी अस्पताल हैं। अब देखें, NICVD है, उधर अगर कार्डियक के जैसे जिस तरह का इलाज होता है वो बेहतरीन इलाज होता है। सिमिलरली जो एक शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर बना है, इसमें ज़बरदस्त इलाज होते हैं। तो सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छे इलाज भी होते हैं ऐसे। लेकिन चलें, जो कमज़ोर अस्पताल हैं उनको कैसे ठीक किया जाए? आई थिंक उनको ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ह्यूमन पावर। देखें, अगर आपका जो स्किल लेबर वर्क फोर्स है वो बेहतरीन होगा तो फिर हर चीज़ बेहतर होगी। आइए मेरे साथ। अभी जो हमारा MBBS एग्ज़ाम हुआ है स्टूडेंट्स का, उसके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हैं उनसे मैं फीडबैक लेने जा रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ने किस तरह से किया। आपने अभी हमारे स्टूडेंट्स का वाइवा लिया, और आपके आने से वी कैन बी श्योर कि आप लोग एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हैं, दूसरी जगहों के प्रोफेसर्स हैं, और आपने हमारे स्टूडेंट्स का वाइवा लिया, जिससे हम गारंटी कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का मयार जो है वो बहुत हाई है। तो मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर कमिंग हियर टू इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। अस्पताल से रवाना हुए। डॉक्टर साहब, आप तो हुस्न को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी की जाती है, आप भी सर्जन हैं, आपको हुस्न में क्या अच्छा लगता है? क्या डॉक्टरों की ये हिस्स मर तो नहीं जाती? नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। रोमांस तो हर इंसान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसे होता है। हाँ, ये होता है कि जब मरीज़ हमारे सामने होता है तो हमें हर मरीज़, चाहे वो जिस तरह के भी लगते हों, मेरे हिसाब से तो सब बराबर होते हैं। उसमें जो खूबसूरती है वो इंसान की जिस्म की, और जो अलमिया ने मुआवजा बनाया है इंसान, मिरेकल, राइट, कि किस तरह से इतना ज़बरदस्त हीलिंग होती है इंसान की, क्या क्या चीज़ों से हमारी बॉडी निकल सकती है, और आगे जो है ना उसको द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ व्हाट रियली इम्प्रेसेस मी ऑल द टाइम। डॉक्टर साहब, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्गन कौन सा है जिससे आप जो है, क्या आँख से अट्रैक्ट होते हैं, क्या नाक से अट्रैक्ट होते हैं? कौन सा चीज़ है खुदा ने जो बनाई है उनमें से? देखें, आई कैन टेल यू, फॉर मी जो सबसे ज़बरदस्त ऑर्गन है, अब आप कहेंगे ये बिल्कुल क्लिशे बात कर दी, मगर वो है दिल। और ऑब्वियसली दिल कहते हो आप नहीं, तो क्या दिल में कोई जज्बात साइंस बताती है कि नहीं? देखिए, जज्बात तो इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम अपने नहीं, हम जो शायरी में कहते हैं कि ये मेरे दिल का कमाल है, मेरा दिल वहाँ लग गया, मेरा दिल उचाट हो गया, क्या दिल में कुछ ऐसा है? दिल तो मोस्टली आई गेस दिल का खासियत वो ये है ना कि वो पूरे बॉडी को वो जो ऑक्सीजन है खून के ज़रिए ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है ना। तो दिल की जो, इसलिए मेरे ख्याल में बात इसलिए लोग करते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब, कोई चीज़ तो आपको अट्रैक्ट करती होगी ना, गोरा रंग, काला रंग, हुस्न, आंखें, बाल, क्या शायरी, क्या अच्छा लगता है? देखें, मेरे को वो अच्छा लगता है जो औरत मर्द
جو بھی اپنے کام میں جو بہترین ہوتا ہے. کسی ووڈ ورک کو دیکھتے ہیں جو بہت زبردست قسم کی ہینڈی کرافٹس بناتے ہیں, مجھے اتنا ان سے لگاؤ ہوتا ہے. یہ کوئی بھی سنگر ہو جو بہترین میوزک پرسنلی گا سکے. آپ کو پسند ہے سنگر؟ عورتوں میں مومنہ مستحسن اور مردوں میں عاطف اسلم. ڈاکٹر صاحب ہماری سوسائٹی بھی آپ نے بڑے قریب سے دیکھی اور امریکن سوسائٹی بھی بڑے قریب سے دیکھی. ہم کیا کریں کہ ہماری سوسائٹی میں بہتری آئے؟ کیا غلطی ہے ہم میں؟ دیکھیں, آئی ول سے کہ ہمارے پاس ماشاء اللہ اتنی اپرچونٹی ہے اس ملک میں ٹو ڈو امیزنگ تھنگس, اور ہمارے جو لوگ ہیں ان میں کمی تو نہیں کہوں گا بالکل بھی. میں یہ کہوں گا کہ ان میں جو ابیلٹی ہے ٹو گیٹ تھنگس ڈن, وہ جو بات جو ہم کرتے ہیں نا کہ جگاڑ لگا کے آگے کام کراتے ہیں, وہ جو ہمارے میں ابیلٹی ہے کہ کوئی بھی مشکلات ہو اس کو سر کرنے کی, آئی تھنک کہ وہ بہت زبردست ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی ہم میں خامی کیا ہے جس کو ٹھیک کریں پاکستانیوں کی؟ اگر ہم تھوڑے اپنے آپ کو ایفیشینٹ بنائیں, ٹھیک ہے, اور پہلے سے سوچیں دن میں شروع کرنے سے پہلے کہ بھئی یہ میرے گولز ہیں, یہ میرا ایکسپیکٹرز ہیں, یہ میں سارے کرم کر کے ہی آج رات کو سوؤں گا, تو دین وی کین ریئلی موو فارورڈ. کسی چیز کو نیکسٹ ڈے پہ چھوڑنے کے لیے یا بہت مشکل ہے تھک گئے, وہ نہیں کرنی چاہیے. یو ہیو ٹو میک اے پلان اینڈ یو ہیو ٹو ایگزیکیوٹ. آپ نے پھرا ہوگا, گھوما ہوگا, سب سے خوبصورت لوگ کہاں ہیں چہرے کے حوالے سے؟ چہرے کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا دوں, میری بیگم سب سے خوبصورت. وہ تو ٹھیک ہے, دنیا میں کون سا ملک ہے؟ پوری دنیا میں میں وہی مانتا ہوں. بیگم کو ہی سب سے خوبصورت بس. نہیں تو کوئی اور حسین چہرہ آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ چلیں پھر وہ میری امی تھیں. اچھا, ہاں بس ہاں, اس کے علاوہ کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں؟ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں.